साल 2025 का सितंबर महीना था, यानी बिहार विधानसभा चुनाव के लगभग 2 महीने पहले का वक्त। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पूरे शोर के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी थी। तब भाजपा ने उनको जिस मुद्दे पर घेरा वो थी उनकी कमाई। सवाल तो पहले भी उठ चुके थे, लेकिन प्रशांत इस सवाल से बचते रहे थे। लेकिन अब जब उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही थी तो उनको हिसाब देना ही पड़ा। और जब वो अपनी कमाई बता रहे थे तब उन्होंने कहते कहते कह दिया था कि 2 घंटे की कंसल्टेंसी यानी सलाह देने के लिए उन्होंने 11 करोड़ रुपए तक की फी ली है। उस वक्त उन्होंने बताया था कि 2025 तक 3 साल में उन्होंने 241 करोड़ रुपए कमाए, जिसमें से 99 करोड़ रुपए उन्होंने अपनी पार्टी जनसुराज को दान कर दिया। जनसुराज के शब्दों में कहे तो पीके ने अपने एक एक पैसे का हिसाब तभी दे दिया था। कट टू 13 जुलाई 2026, बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने अपना नामांकन दाखिल किया। तो अब उनकी कमाई एक बार फिर से सुर्खियों में है। लेकिन इस बार की बहस पिछली बहस से थोड़ी अलग है, क्योंकि लोगों का ध्यान इस बार पीके की संपत्ति पर नहीं बल्कि उनकी पत्नी की संपत्ति पर है। ईसीआई को सौंपे गए एफिडेविट में प्रशांत ने बताया है कि उनके पास 96 करोड़ की संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी डॉक्टर जानवी दास के पास 101 करोड़ की संपत्ति है। यानी दोनों की संपत्ति को जोड़ दिया जाए तो ये लगभग 200 करोड़ के आसपास पहुंचता है। ऐसे में प्रशांत की पत्नी को लेकर कौतूहल तो है, वो क्या करती हैं और उनके पास इतने पैसे कहां से आए, और वो कौन सी कंपनी है जिसने जनसुराज को 85 करोड़ रुपए का दान दिया है। इसके अलावा एक और बात है जिस पर बहस चल रही है। दरअसल पीके बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पढ़ाई लिखाई पर हमेशा ही सवाल उठाते रहते हैं। उनके विरोधियों ने पलटकर उन पर भी सवाल उठाए हैं। तो अब चुनावी हल्फनामे से उनकी अपनी डिग्रियों की जानकारी पब्लिक में उपलब्ध है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले पीके और उनकी पत्नी की संपत्ति की बात। चुनावी हलफनामे के मुताबिक पीके के पास लगभग 22 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है और उनकी पत्नी के पास लगभग 90 करोड़ की चल संपत्ति, यानी वो संपत्ति जिसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, जैसे कैश, कार, ज्वेलरी, शेयर या बैंक में जमा पैसा। प्रशांत और उनकी पत्नी की संपत्ति का ये जो आंकड़ा है, इसका सबसे बड़ा हिस्सा आता है एक प्राइवेट कंपनी से। यानी ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, इसीलिए इसको प्राइवेट कंपनी है। इसका नाम है वेदांश वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और इसकी वैल्यूएशन बताई गई है लगभग 95 करोड़ रुपए। और इस कंपनी का 100% शेयर पीके की पत्नी डॉक्टर जानवी के पास है। अब इस कंपनी का पूरा मामला समझिए। एफिडेविट के पेज नंबर 7 पर यह जिक्र है कि प्रशांत किशोर ने इस कंपनी को 8,31,50,000 रुपए लोन या एडवांस के तौर पर दिए हैं। अब इसी एफिडेविट के 16वें पेज पर आइए। इस कंपनी ने, यानी जिस कंपनी के शेयर पीके फैमिली के पास हैं, उस कंपनी ने 2024 से 25 में जनसुराज पार्टी को 85 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं और उसी साल में जनसुराज फाउंडेशन को 50 लाख रुपए दान दिए हैं। इसके अलावा इस कंपनी ने साल 2023 से 24 में जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन नाम की संस्था को 2 करोड़ 75 लाख का दान दिया है। इस संस्था का नाम हलफनामे में एक जगह और आता है, जहां बताया गया है कि साल 2023 से 24 में प्रशांत किशोर ने इस संस्था को 50 लाख रुपए का दान दिया था। यानी इस संस्था को पीके ने भी और उनकी पत्नी के स्वामित्व वाली कंपनी ने भी भारी दान दिया। जनसुराज या प्रशांत किशोर के लिए काम करने वाले प्रोफेशनल्स इसी जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के कर्मचारी हैं। यानी उनकी हायरिंग से लेकर सैलरी तक सारा हिसाब किताब इसी संस्था के तहत होता है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये संस्था बेंगलोर में रजिस्टर्ड है और इसके बोर्ड मेंबर्स और डायरेक्टर्स के नाम हैं गौरव हतेले, सिद्धार्थ मलिक, रॉबिन शर्मा, शशांक मेहता और ऋषि कुमार मलिक। अब ये जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन जो है, ये वही संस्था है जिसको लेकर पीके पर साल 2025 में भी आरोप लगे थे। ये आरोप लगाए थे जेडीयू नेता और प्रवक्ता नीरज कुमार ने। उन्होंने पीके के 50 लाख के डोनेशन को टैक्स की गड़बड़ी से जोड़ा था। उन्होंने सवाल उठाया था कि पीके ने इस फाउंडेशन को 50 लाख रुपए दान क्यों किए। इसकी सटीक जानकारी तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनके इलेक्शन एफिडेविट से ये जरूर पता चलता है कि इस डोनेशन के बदले उनको आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत टैक्स में छूट मिला है, टैक्स एग्जेम्पशन। ये आप पेज 2 पर देख सकते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 80G कहती है कि अगर आप किसी एनजीओ को पैसे दान करते हैं तो आप दान की गई राशि पर टैक्स एग्जेम्पशन का दावा पेश कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात क्या है वो एक बार फिर से समझ लीजिए। पीके फैमिली की संपत्ति का बड़ा हिस्सा वेदांश कंपनी के वैल्यूएशन से आता है, जिसका 100% शेयर पीके की पत्नी जानवी के पास है।
पीके ने इस कंपनी को 8,31,50,000 रुपए का लोन या एडवांस दिया है। वेदास कंपनी ने पीके की पार्टी जनसुराज को 85 करोड़ रुपए का दान दिया है। जनसुराज फाउंडेशन को इसी कंपनी ने 50 लाख रुपए का दान दिया है। इसी कंपनी ने जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन नाम की संस्था को 2,75,00,000 का दान दिया है। और यही वो संस्था है जिसे पीके ने 50 लाख रुपए का दान दिया है 80G के तहत टैक्स एग्जम्पशन के लिए। यह पीके फैमिली की चल संपत्ति से जुड़े आंकड़े थे। अब आइए अचल संपत्ति पर। हलफनामे के अनुसार पीके के पास बिहार के रोहतास में एक डिसमेंटल्ड राइस मिल यानी ध्वस्त हो चुका राइस मिल है जो 3 एकड़ से अधिक जमीन पर फैला है। इसके अलावा उनके नाम पर पटना में एक प्लॉट या मकान है, नई दिल्ली के वसंत विहार में एक प्रॉपर्टी है और गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक फ्लैट है। इसके अलावा पीके को बिहार के रोहतास के उनके पुश्तैनी मकान का 10वां हिस्सा विरासत में मिला है। उनके मां के नाम पर जो संपत्तियां हैं उसमें भी उनका हिस्सा है और इस तरह उनके अचल संपत्ति की कुल वैल्यू लगभग 74 करोड़ रुपए बताई गई है और प्रशांत की पत्नी जानवी के नाम की अचल संपत्ति की वैल्यू लगभग 12 करोड़ रुपए है। अब जब हमने संपत्ति की बात कर ली तो उनके कर्ज की भी चर्चा करनी ही पड़ेगी। प्रशांत को HDFC बैंक का लगभग 5,80,00,000 का लोन चुकाना है जो उनको फिक्स डिपॉजिट के एवज में ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में मिला है। उनके पास लगभग 7,36,00,000 रुपए की FD है। इसके अलावा उनकी पत्नी पर 55,38,000 रुपए की देनदारी है जिसमें 50 लाख रुपए का पर्सनल लोन है और 5,38,000 रुपए की एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो रेंट के एवज में दिखाया गया है। एफिडेविट के अनुसार पीके पर 8 क्रिमिनल केस चल रहे हैं जिनमें से अधिकतर मामले 2024 और 2025 में दर्ज हुए हैं। हालांकि किसी भी मामले में उनको दोषी नहीं ठहराया गया है और ना ही अदालत ने उनके खिलाफ दोष तय किए हैं। इनमें से ज़्यादातर मामले गैरकानूनी तरीके से भीड़ इकट्ठा करने, दंगा करने, सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने, आपराधिक साजिश रचने और आपराधिक मानहानि जैसे मामले हैं। ये सारे मामले फिलहाल पेंडिंग हैं यानी कोर्ट में हैं। अब प्रशांत किशोर की पढ़ाई लिखाई पर आते हैं। इसका पूरा ब्यौरा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो जरूरी हिस्सा है हम आपको वो बताते हैं। 2001 से 2003 के बीच पीके ने हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया ASCI से मास्टर ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट किया था। हलफनामे के अनुसार ये एक स्पेशल हेल्थ केयर मैनेजमेंट प्रोग्राम था जिसे अमेरिका की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी और हिंदुजा अस्पताल की मदद से तैयार किया गया था। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी प्रोग्राम के दौरान प्रशांत और जानवी की मुलाकात एक अफ्रीकन देश चैड में हुई थी। जानवी मूल रूप से गुवाहाटी की रहने वाली हैं और पेशे से एक डॉक्टर हैं। दोनों ने कुछ दिन साथ में काम किया था और फिर बाद में उनकी शादी हो गई। प्रशांत ने जब बिहार में जनसुराज की शुरुआत की तब उनकी पत्नी ने अपनी नौकरी छोड़ दी। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एक रैली में प्रशांत ने मंच पर खड़े होकर कहा था कि उनकी पत्नी ने अपनी डॉक्टरी छोड़ दी और परिवार का जिम्मा उठा लिया ताकि वो अपना काम कर सके। उन्होंने कहा था कि वो अपना काम इसलिए ही कर पा रहे हैं क्योंकि उनको अपनी पत्नी का सपोर्ट मिला हुआ है और ये सपोर्ट आप इस चुनावी हल्फनामे के पेज नंबर 7 पर भी देख सकते हैं जहां दर्ज है कि उनकी पत्नी ने पीके को 41,88,373 रुपए का लोन या एडवांस दिया है। इसी हल्फनामे में ये भी लिखा है कि वर्तमान में जानवी नई दिल्ली के अपोलो इंद्रप्रस्थ अस्पताल में सीनियर एडवाइजर स्पेशल प्रोजेक्ट्स के पद पर काम कर रही हैं। इस वीडियो में इतना ही। इस मामले पर आगे जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आपको खबर गांव पर बताते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है रवि सुमन, आप देख रहे थे खबर गांव। इस वीडियो को कैमरे पर रिकॉर्ड किया है हमारे साथी सर्वेश ने।